तय किया कि मैं पुत्र प्राप्ति आपसे चाहती हूं। इशारों में बात कर रहा हूं, समय को न लेकर के, सब समझदार हैं आप। उन्होंने कहा कि पुत्र प्राप्ति का समय ये नहीं है, ये शाम है और शाम को संध्या बाती का समय होता है। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा लेकिन ये समय नहीं है। क्यों? कि ऐसा घोर तमा वेला, ये तामस वेला है। ये तुम्हारा जो तामस है ना, वो इस वेला के उपयुक्त नहीं है, ये संध्या की वेला है। भगवान भूतनाथ अपने गणों के साथ में इस समय आकाश में भ्रमण करते हैं, लेकिन ये कामातुरा थी और ये नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? उसका कारण है कि पापी पुत्र तभी पैदा हुआ जबकि मां पापिनी। अगर मां पाप कर्म में प्रवृत्त नहीं है तो पापी पुत्र भागवत के हिसाब से पैदा नहीं हो सकता। यह क्लियर लिखा हुआ है। कश्यप जी जैसे त्रिकालदर्शी संत ने मना किया लेकिन दिति नहीं मानी। उसके पीछे रहस्य ये है कि पाप में होने के लिए पाप में गर्भ होना चाहिए। पापियों को जन्म लेने के लिए पाप में गर्भ होना ही चाहिए। सात्विक स्त्री से पापी पुत्र पैदा नहीं हो सकता। मैं किसी महिला के प्रति अपने भावों को व्यक्त नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मैं जो कह रहा हूं वो भागवत के हिसाब से कह रहा हूं। ये भूमिका इसलिए बतानी पड़ी क्योंकि आगे इनका जन्म होने वाला है, इनसे ही तो सब कथा चलेगी आगे। तो इसलिए मैंने बताया कि ये इन्होंने ये गलती की जिसके कारण के इनके पुत्र दैत्य कहलाए और अदिति माता दोनों आपस में एक ही पति की दोनों पत्नी है, दोनों शौतन है, लेकिन वो देवता कह रहा है। भगवान ने उनको जगह जगह बचाया है और भगवान ने इनको जगह जगह मारा है। आइए अब दूसरी कथा में प्रवेश करते हैं। ये कथा है करदम जी और देवहूति माता की। करदम जी भी उन्हीं मानस पुत्रों में से हैं जिनकी चर्चा जो है सबसे पहले सृष्टि में हुई है। पहले मानस पुत्र जो हुए हैं ना, उनमें ये भी हैं करदम जी, ये ऋषि हैं। इनको भी ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि तुम संतान उत्पत्ति करो। आपको समझना, ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर के इन्होंने केवल ब्याह की तैयारी नहीं कर दी है। मतलब संतान उत्पत्ति की आपकी आज्ञा है, लेकिन संतान उत्पत्ति में करूं तो सही, लेकिन वो पवित्र पत्नी तो हो जिसके द्वारा संतान उत्पत्ति हो, तो वो मेरे कल्याण में बाधक न बने। अगर पुत्र पैदा पापी हो जाता है तो क्या माँ बाप को कष्ट नहीं झेलना पड़ता? माँ बाप को सफर नहीं करना पड़ता? रोजाना पुलिस थाने में माँ बाप को नहीं जाना पड़ेगा? अगर वही इन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या की है केवल पत्नी पाने के लिए। आप में से किसी ने किया एक दिन भी? दस 10,000 वर्ष तपस्या करने के बाद में भगवान के इनको दर्शन हुए। दर्शन होने के बाद में इन्होंने अपनी तपस्या करने का कारण बताया कि मैंने आपकी तपस्या क्यों की है। मैं पत्नी चाहता हूं, इसलिए मैंने 10,000 वर्ष तक आपकी तपस्या की है। भगवान ने कहा कि मुझे तुम्हारी तपस्या का पता है और मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर के तुम्हारे लिए वैसी पत्नी का इंतजाम भी कर चुका हूं। भगवान की तरफ चलने वाले के लिए भैया जी कहीं पर कोई रोड़ा, 10 दिशाएं अपने आप खुल जाती हैं। परसों स्वयंभू मनु आएंगे, उनकी कन्या है देवहूति। इसकी मैं सुंदरता का वर्णन करूं तो 2 घंटे इसी में निकल जाएंगे। गंधर्व जब विमानों में चलते थे तो प्रसंग आता है कि चित्ररथनात्मा गंगा उसकी सुंदरता को देख करके अपने विमान से ही गिर पड़ा। इतनी ज्यादा इसका मतलब लंबे चौड़े प्रसंग है जी। तो तभी तो ये 335 अध्याय बने हैं, नहीं तो कैसे बन जाते। तो वो उसको लेके आएंगे और वो तुम्हारे साथ के लिए हर तरह से अनुकूल है।
डिमांड क्या है कि मेरे अनुकूल पत्नी। क्योंकि जिस समय पति छोड़ करके अगर ये कह के मैं भजन करने जा रहा हूं तो कल वाली बात पत्नी कहेगी क्या कि मेरा, उसका जवाब तो बड़ा टेढ़ा हो जाता है फिर। तो इसलिए इन्होंने कहा कि तुम्हारे वो अनुकूल है, स्वीकार कर लेना, और तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, इस नाते मैं भी तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। भगवान को भी मां की जरूरत है, लेकिन मां की जरूरत है, खाला की नहीं। तरसता है भगवान के कोई ऐसा निर्मल हृदय तो मिले जिस पर भी मैं जा करके आसन लगा लूं। अरे बाबा, ये तुलसीदास जी, कबीरदास जी, मीरा भाई, ये कोई निर्मल हृदय इन्होंने बनाया, तब तो भगवान ने जाके आसन लगाया। वही हुआ। तीसरे दिन आ गए। यहां पर भगवान के भक्त के प्रति करुणा देखिए, भगवान का प्रेम जब झलकता है, भगवान भी भक्त के ऊपर रोता है, खुश होता है। जैसे कि हम अपने बेटे से प्रसन्न जब हो जाते हैं तो हमारी आंखें गीली हो जाती हैं। हमारा पोता कोई ऐसा काम करके आवे, समझे नहीं कि खुशी के मारे तो हमारी आंखें गीली होती कि नहीं होती है। भगवान की भी आंखें गीली हो गई, और भगवान की आंखों से जो बिंदु टपके तो वहां पर बिंदु सरोवर का निर्माण हो गया आंसुओं से। ये जो आपको आज, आप गोपी तालाब गए हैं ना, गोपी तालाब आज उन्होंने वहां पर पंडाओं ने क्या कहानी सुनाई कि गोपी तालाब कैसे बना। उन्होंने कहा होगा गोपी यहाँ पे आई और गोपी यहाँ पे रोई, ऐसा हुआ ना, गोपी यहाँ पे समाई है, जबकि ये प्रसंग नहीं है भाई। गोपी कभी आई नहीं, भागवत में कोई साहब कोई कहीं पर कोई प्रसंग नहीं मिलता, और कहीं कोई प्रसंग नहीं मिलता। मैंने जो सुदामा चरित्र लिखा तो मेरी लाखों से बात हुई, तो मैंने कहा ये तो कभी हुआ ही नहीं भाई, ये कैसे प्रसंग बोले, आप सब डंडा लोग ऐसे ही बताते हैं। हकीकत में उसमें ये हुआ कि जब भगवान मथुरा में थे तो भगवान गोपियों को और नंद बाबा को और मैया को याद करके रोते थे। ये प्रसंग हम कल सुनाएंगे। जब भगवान द्वारका आ गए तो चूंकि वो तो वहां पर याद कर रही हैं, वो वहां पर याद कर रही हैं, तो भगवान भी भक्त को यहां पर याद करेंगे ही करेंगे। तो जब भगवान इस द्वारका में यहां पर होते थे और जब कभी भी देखते थे कि आज मेरे लिए बोर हो रहा है, वो तो अंतर्यामी है, आज मेरे लिए बोर हो रहा है, आज मेरे लिए बोर हो रही है, भगवान अपने रथ निकालते, सारथी से कहते, और वहां जाकर के